जन्मेजय ने कहा, हे श्रेष्ठ वैशंपायन जी, एक चक्रा नगरी में पहुंचकर कुंती के प्रतापी पुत्रों ने क्या किया। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, एक चक्रा नगरी में पहुंच करके पांडव ब्राह्मण के वेश में एक ब्राह्मण के ही घर में ठहरे। उस ब्राह्मण ने उनका बड़ा अतिथि सत्कार किया और उन्हें अपने घर में शरण दी। पांचों ही पांडव सुबह भिक्षा लेने के लिए निकल जाते और जब भिक्षा लेकर आते तो माँ कुंती को दे देते। माता कुंती उस भिक्षा में से आधा हिस्सा भीम को दे देती और आधे में चारों पांडव सहित स्वयं भोजन करती। उन पांडवों के व्यवहार को देखकर एक चक्रा नगरी के लोग बड़े प्रसन्न थे। उन्हें लगता था ये सभी बड़े पवित्र व्यवहार के हैं, बड़े सुंदर स्वभाव के हैं, इन्हें तो राज्य भोग करना चाहिए, ये भीख मांगने के योग्य नहीं हैं। क्या कारण है जो ये भीख मांग रहे हैं। उनके व्यवहार को देखकर एक चक्रा नगरी के लोग उनके लिए उचित भिक्षा की पहले ही व्यवस्था करके रखते थे। हे जन्मेजय, इस प्रकार उस ब्राह्मण के घर में रहते हुए पांडवों को जब कई महीने बीत गए तो एक दिन भीम माँ कुंती के ही पास रह गए और चारों पांडव भिक्षा के लिए चले गए। माँ कुंती ने देखा सुबह का ही समय है, वो ब्राह्मण ब्राह्मणी उसकी बेटी सभी भोजन बना रहे हैं और भोजन बहुत बड़ी मात्रा में बना रहे हैं। भोजन भी बनाते जा रहे हैं और रोते भी जा रहे हैं। जब माँ कुंती ने यह सुना कि ये रोने की आवाज़ लगातार बढ़ती ही जा रही है तो उन्होंने भीम से कहा, बेटा भीम, इस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में हम लोग बड़े सुख से रहते हैं, ये हमारी सुख सुविधा का बड़ा ध्यान रखते हैं, लगता है आज इन पर कोई बड़ा भारी संकट है, ये रोने की आवाज़ इन्हीं दोनों की है। भीम ने कहा, माँ, इसके घर में हमें जो ये सुख सुविधा मिली है, इससे हमारा कर्तव्य बनता है कि आप जाएं और उस ब्राह्मण से पूछें कि उस पर क्या दुख है, और संभव है अगर हमारे लायक कोई काम होगा तो मैं उस काम को करके इस ब्राह्मण का दुख दूर करूंगा। आप जाइए और इससे पूछें क्या बात है। ये बात सुनकर के माँ कुंती उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि बड़ी मात्रा में भोजन बन रहा है, चावल बन रहे हैं और वे रोते भी जा रहे हैं। पास में ही उनका 7 वर्ष का बेटा है। वो कुल 4 ही लोग थे, ब्राह्मण ब्राह्मणी, एक बेटी और एक बेटा। ब्राह्मण कह रहा था अपनी पत्नी से कि मैं इस घर में सबसे बड़ा हूँ और मैं अपने होते हुए किसी का भी जीवन जाते हुए नहीं देख सकता। इन सब की रक्षा करना मेरा धर्म है और मेरे ही सामने तीनों में से अगर किसी का जीवन खत्म होता है तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए ये सारा भोजन लेकर उस नरभक्षी राक्षस के पास मैं ही जाऊंगा। तुम इन दोनों बेटा और बेटी का पालन पोषण करना, मुझे ये भोजन लेकर उस राक्षस के पास जाने दो। ब्राह्मणी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको मैं उस राक्षस के पास कैसे जाने दूं? आपके जाने के बाद मैं विधवा हो जाऊंगी और आप जानते हैं विधवा स्त्रियों पर ये समाज अच्छी नज़र नहीं रखता। लोग तरह तरह के प्रलोभन से मुझे आकर्षित करेंगे और उस संकट की घड़ी में मेरे धर्म का बचना बड़ा मुश्किल है। मेरा धर्म भ्रष्ट होते ही मेरी बेटी का भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और जिस बेटे की मैं कल्पना करती हूँ कि आपकी तरह धर्मात्मा बने, वो भी आपकी तरह धर्मात्मा नहीं बन पाएगा। इसलिए ये भोजन लेकर उस राक्षस के पास आप न जाएं, मैं जाऊंगी। मुझे आपसे बड़ा भरपूर प्रेम मिला है, एक बेटा भी है, एक बेटी भी है। मैं धर्म का अनुष्ठान भी अच्छी तरह कर चुकी हूँ। मुझे जो कुछ प्राप्त करना चाहिए था वो मैं प्राप्त कर चुकी हूँ। अब मेरे जीवित रहने का कोई औचित्य नहीं है। आप बेटा बेटी के साथ सुख से घर में रहें, इनका ख्याल रखना। ये भोजन लेकर के उस राक्षस के पास मैं ही जाऊंगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके जाने से
हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता, और धर्म गया तो हम अपने उचित मार्ग से पतित हो जाएंगे, और एक ब्राह्मण को पतित होकर नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मणी की ये बात सुनकर उनकी बेटी जो पास में ही बैठी भोजन बना रही थी, उसने कहा, माता पिता आप लोग दोनों इस तरह शोक क्यों करते हैं? माँ बाप के लिए बेटी तो वैसे भी त्याज्य होती है। कुछ दिनों बाद आप मेरा विवाह करके अपने घर से दूसरे के घर पहुंचा देंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग अभी मुझे ही त्याग दें। आप में से किसी एक के बगैर जो मेरा भाई 7 वर्ष का है उसका पालन पोषण नहीं हो सकता, उसके धर्म की रक्षा भी नहीं हो सकती। उसकी रक्षा करने के लिए, उसको बड़ा ब्राह्मण धर्मात्मा बनाने के लिए आप दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप दोनों न जा कर के उस नरभक्षी राक्षस के पास भोजन लेकर मैं ही जाऊंगी। ये बातें महाराज जन्मेजय उन ब्राह्मण ब्राह्मणी और बेटी में हो रही थी। वहाँ कुंती भी बैठी हैं, वो बातें सब सुन रही थी। आपस में खुद जाने की होड़ लगी है कि आप नहीं मैं, वो कह रहा तुम नहीं मैं जाऊंगा उस ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण ने अंत में कहा, ऐसा करिए चारों लोग ही चलते हैं, इस भोजन को लेकर हम चारों ही चलते हैं। वो नरभक्षी राक्षस हम चारों को ही खा लेगा, एक साथ चारों का ही जीवन खत्म हो जाएगा। फिर कोई भी किसी के दुख में दुखी रहने के लिए जीवित नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा करते हैं, हम चारों लोग चलते हैं और चारों ही उस नरभक्षी राक्षस का भोजन बन जाते हैं चल के। जब माँ कुंती ने उन्हें इतना दुखी देखा, माँ कुंती ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, क्या बात है? आपको किससे डर है? आपको कौन खा जाने वाला है? ये इतना भोजन, बहुत सा भोजन जो आप बना रहे हैं, ये आप किसके लिए बना रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, देवी, हमारे इस एक चक्रा नगरी से 2 कोस दूरी पर एक गुफा है। उस गुफा में एक बड़ा भयानक राक्षस अपने परिवार के साथ रहता है। वो राक्षस हमारी इस एक चक्रा नगरी की सुरक्षा करता है, दूसरे राजा के आक्रमण से सुरक्षा करता है, लेकिन उसकी एक बड़ी खतरनाक शर्त है। उसके लिए प्रतिदिन शाम को एक घर से 20 कढ़ाई चावल, 2 भैंसे और एक व्यक्ति उसके पास जाएगा। जो वो राक्षस उस व्यक्ति सहित तो सारे सामान को खा जाता है। प्रतिदिन एक व्यक्ति को इस नगर से वो खाता है और 20 कढ़ाई चावल और 2 भैंसे खा जाता है। हालांकि ये बारी कई वर्षों बाद आती है, लेकिन जिस दिन जिसकी बारी आ जाती है उसे उस राक्षस की इच्छा पूरी करना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा मुश्किल तो यही होता है कि उस राक्षस के पास अपने प्राण देने के लिए कौन जाएगा। घरों में एक दूसरे को बचाने की होड़ लग जाती है और स्वयं मरने की लोग कहते हैं। हे देवी, वही मेरी बारी आज है और मेरे घर से किसी एक को जाना है ये सामान लेकर के, ये भोजन लेकर के। वो इस भोजन के साथ मेरे घर से जो जाएगा उसे भी खा जाएगा। मैं इतना गरीब हूँ कि किसी व्यक्ति को खरीद भी नहीं सकता पैसे से, जो उस व्यक्ति को ये भोजन लेकर भेज दूँ जो हम लोग बच जाएं और कोई दूसरा खरीदा हुआ व्यक्ति उसका भोजन बन जाए। हम गरीब हैं। हमारे नगर में बहुत से लोग तो पैसे से किसी दास को खरीद लाते, किसी व्यक्ति को खरीद लाते और भोजन के साथ उसे भेज देते और वो लोग बच जाते। लेकिन आज मेरे घर से किसी न किसी को मरना पड़ेगा। हम चारों में से कोई न कोई एक आज उस राक्षस का भोजन बनेगा, इसलिए हम लोग दुखी हैं। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, ब्राह्मण की ये बात सुन करके माँ कुंती ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप चारों में से कोई नहीं जाएगा उस राक्षस के पास। आपका तो एक बेटा है, एक बेटी है और 2 आप लोग हैं। मेरे 5 बेटे हैं। मैं अपने एक बेटे को इस सामान के साथ भेज दूंगी और राक्षस उसे खा लेगा। मेरे 4 बेटे तो बने ही रहेंगे। आप कोई अगर राक्षस का भोजन बन जाते हैं तो आपके परिवार की रक्षा नहीं हो सकती। मैं अपने एक बेटे को आज ये भोजन लेकर भेजूंगी। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी,
आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपके बेटे की हत्या हो जाए तो ये मुझे बड़ी ब्रह्म हत्या लगेगी। नहीं, आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपके बेटे को वहाँ नहीं भेज सकता। कुंती ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि वो राक्षस मेरे बेटे को खा जाएगा? सुनिए, मेरा बेटा इतना पराक्रमी है, इतना तपस्वी है, इतना बलशाली है कि राक्षस उसे खा ही नहीं सकता, उसे मार ही नहीं सकता। वो स्वयं उस राक्षस को मार करके आपको और आपके पूरी एक चक्रा नगरी को उसके भय से मुक्त कर देगा। हमेशा हमेशा के लिए इस संकट से वो मुक्त कर देगा। इसलिए आप ऐसा न सोचें कि आप किसी अपने अतिथि की हत्या कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा बेटा उस राक्षस को मार देगा, आप चिंता न करें। हे महाराज जन्मेजय, ऐसा सुनकर वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अपने बेटे को अवश्य भेज करके मेरे इस नगर को उस राक्षस के भय से मुक्त करें। तो महाराज जन्मेजय ऐसा कह करके कुंती भीम के पास वापस आई और भीम से कहा, बेटा भीम, आपको ये बहुत सा सामान लेकर के भोजन का एक राक्षस के पास जाना है जिसका नाम बकासुर है। वो इस नगर से 2 कोस की दूरी पर एक गुफा में रहता है। आप उस गुफा तक ये सामान लेकर जाएं और उस राक्षस को मार करके इस नगर को उसके भय से मुक्त कराएं। बेटा, आपने बड़े बड़े राक्षस मारे हैं, तो इस ब्राह्मण के घर में हम रहते हैं, इसलिए हमें बड़ी सुख सुविधाएं दी हैं, तो इसकी भी रक्षा हो जाए और इस नगर की भी रक्षा हो जाए। नहीं तो आज इस ब्राह्मण के घर से कोई न कोई भोजन लेके जाएगा, राक्षस उस भोजन के सहित उस व्यक्ति को भी खा लेगा और इस ब्राह्मण के घर से किसी एक की हत्या हम लोगों के देखते देखते हो जाएगी, जो हमें पाप लगेगा। बेटा, भीम ने कहा, माँ कोई बात नहीं है, मैं तैयार होता हूँ और उनसे कह देना मैं ही एक रथ में ये सारा भोजन रख करके मैं स्वयं ही जाऊँगा उस राक्षस के पास। ये बातें हो ही रही थी कुंती और भीम में, तो महाराज जन्मेजय तभी भिक्षा लेकर के युधिष्ठिर सहित चारों लोग आ गए। उन्होंने कहा, माँ, आज भीम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? किस बात की तैयारी है भीम की? माँ कुंती ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, आज इस ब्राह्मण के घर में जो भोजन बन रहा है वो सारा भोजन राक्षस खाएगा। बकासुर नाम का राक्षस जो इस नगर की रक्षा करता है, और इस ब्राह्मण के घर से जो भोजन लेके जाएगा उसको भी खा जाएगा। ये लोग रो रहे थे, तो मैंने इनसे कहा, आप लोग चिंता न करें, इस भोजन को लेकर मेरा बेटा भीम जाएगा और उस राक्षस को मार करके इस नगर को चिंता से मुक्त कर देगा। इसलिए भीम उस बकासुर नाम के राक्षस से भिड़ने के लिए जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, माता कुंती, आपने ये विचार कैसे कर लिया? वो बकासुर नाम का राक्षस धर्मात्मा भी है और बड़ा बलशाली है, उसे मारना बड़ा मुश्किल काम है। कुंती ने कहा, नहीं बेटा, आप इसकी चिंता न करें, भीम उसको मार देंगे। ऐसा कह करके युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है माँ, आपने जो विचार किया है वो बहुत अच्छा विचार किया है। इस ब्राह्मण ब्राह्मणी ने हमारी मदद की है, तो ज़रूर हम लोग इसकी मदद करें, आप भीम को भेजिए। ऐसा कह करके एक रथ में वो सारा भोजन का सामान रखवाया गया। भीम उसमें बैठे और चलने लगे। शाम का धुंधलका हो चला था। कुंती ने उस ब्राह्मण से और ब्राह्मणी से ये भी कह दिया था कि अगले दिन जब लोग तुमसे ये पूछें कि इस बकासुर नाम के राक्षस को मारा किसने, क्योंकि बारी तो आप लोगों की थी आज भोजन ले जाने की, तो आप भी सब सुरक्षित हैं और ये राक्षस मर गया, तो ये बात गुप्त रखना, ये मेरी बात मत बताना कि इनके बेटे ने उसे मारा है। ये बात बिल्कुल गुप्त रखो, तभी मैं ऐसा काम कराऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। जब शाम का धुंधलका हो गया, कोई नहीं देख रहा था, एक रथ में उस सामान को लेकर के भीम चले। भीम बड़े आराम से चल रहे हैं, रथ हाँकते जा रहे हैं एक हाथ से, और दूसरे हाथ से जो भोजन की सामग्री है वो खाते जा रहे हैं।
शायद उस बिच्छा के भोजन से भीम का पेट पूर्ण रूप से नहीं भरता था। भीम ने सोचा आज चलो पेट भर जाएगा, जब तक राक्षस के पास पहुंचेंगे मुझे धीरे धीरे ये सारा भोजन खा लेना चाहिए। भीम एक हाथ से रथ चला रहे हैं, दूसरे से उस भोजन को खाते हुए बड़े धीरे धीरे जा रहे हैं। जो समय था राक्षस का वो निकल गया। राक्षस अपनी गुफा में बैठा बड़ी बेसब्री से भूख से इंतजार कर रहा है। इधर भीम जानबूझ करके देर करते हुए चल रहे हैं। वो राक्षस उस गुफा में बैठा गरज रहा है और भीम धीरे धीरे करते हुए जब बहुत सा भोजन खा चुके, उसमें से थोड़ा भोजन बच गया, तब रथ को हाँक करके उसकी गुफा के पास पहुंचे और उस राक्षस को ललकारा, बकासुर राक्षस बाहर निकल के आओ, मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूँ। बकासुर ने जब ये बात सुनी तो बड़ी बेसब्री से बाहर निकला। उसने सोचा भोजन आ गया। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा ये व्यक्ति जो भोजन लेके आ रहा है ये स्वयं ही भोजन को खा रहा है और इसने ज़्यादातर भोजन खा भी लिया है। तो वो बड़े क्रोध में आकर के भीम की तरफ दौड़ा। भीम उसे नज़रअंदाज करते हुए वो बचा हुआ भोजन खा रहे हैं। उसने बड़े क्रोध से अपने दोनों हाथों को भींच करके भीम की पीठ पर घूंसा मारे, प्रहार किया। भीम उसके प्रहार को झेलते हुए भोजन करने में मस्त हैं। वो उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। वो लगातार अपने हाथों से भीम की पीठ पर प्रहार कर रहा है। जब उसने देखा हमारे प्रहार करने से इस व्यक्ति पर कोई असर नहीं हो रहा है, तब उसने एक वृक्ष को उखाड़ लिया। हे जन्मेजय, तब तक भीम ने उस भोजन को समाप्त करके आचमन करके वो भी खड़े हो गए। बकासुर ने उस वृक्ष को जब भीम के ऊपर फेंका तो भीम ने उस वृक्ष को अपने बाएं हाथ में पकड़कर दोबारा उसकी तरफ फेंका। इस तरह महाराज जन्मेजय आपके प्रपिता में भीम और उस नरभक्षी राक्षस के मध्य उस जंगल में युद्ध होने लगा। दोनों ही वृक्षों को उखाड़ते, एक दूसरे पर फेंकते। एक दूसरे के वृक्ष जब टकराते आपस में तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते। आपके प्रपिता में भीम इतने बलशाली थे कि वो राक्षस उनका कुछ कर नहीं पा रहा है। वो अत्यधिक क्रोध में भूखा है और लगातार इस युद्ध से थकता चला जा रहा है। जब काफी देर हो गई युद्ध करते हुए और वृक्षों को उखाड़ करके जब भीम को नहीं मारा जा सका तो हे जन्मेजय, वो बकासुर नाम का राक्षस भीम से भिड़ गया। उसने अपनी बाहों में भीम के शरीर को पकड़ करके और जमीन पर पटक दिया। भीम जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं जन्मेजय महाराज। जब भीम को उसने जमीन पर पटक कर वो उसे जमीन पर रगड़ने लगा तो महाराज जन्मेजय भीम ने भी अपने युधिष्ठिर का, बड़े भाई युधिष्ठिर का ध्यान किया, प्रभु का ध्यान किया। उस बकासुर नाम के राक्षस को अपनी भुजाओं में पकड़ करके उठा करके पटका। जब भीम ने उस बकासुर नाम के राक्षस को पटका और भीम उसके सीने पर जाके बैठ गए। बकासुर भी अभी हार नहीं मान रहा है जन्मेजय महाराज, और उसने भी फिर भीम को पकड़ा और भीम को फिर पटका। दोनों में महाराज जन्मेजय बड़ा घमासान युद्ध हो रहा है। भीम की भुजाओं से छुट करके उस बकासुर नाम के राक्षस ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और भीम की तरफ फेंका। भीम ने उस पत्थर को अपने हाथों में लेकर के पुनः उसकी तरफ फेंका। हे जन्मेजय, वो बकासुर नाम का राक्षस भी बड़ा बलवान था। उसने भी वो पत्थर अपने हाथ में लेकर पुनः उसकी तरफ फेंका। इस तरह करके जब पत्थरों से भी भीम को नहीं मारा जा सका तो महाराज जन्मेजय वो राक्षस पुनः भीम से भिड़ गया। दोनों ने दोनों को पकड़ लिया, एक दूसरे को गिराते हैं, उल्टा पलटी होती है। इसी क्रम में भीम ने उस राक्षस को जब सोचा कि अब इसे मार देना चाहिए, काफ़ी इसे खेल खिला दिया, तो एक बार उसे अपनी भुजाओं में कस के पकड़ करके जब पटका तो वो फिर उठ नहीं पाया। भीम ने एक हाथ से उसकी गर्दन और दूसरे से उसका जांघिया पकड़ के उसको पीठ की तरफ से दोहरा कर दिया। हे जन्मेजय महाराज, जब इस तरह से उसे भयानक पीड़ा हुई तो वो चीखने लगा और इस तरह दोहरा करके भीम ने उस बकासुर नाम का वध कर दिया। वो मारा गया। उसकी चीख सुन करके उस गुफा से उसके अन्य परिवारी राक्षस भी निकल आए।
जब उसने देखा कि बकासुर नाम का राक्षस का वध हो चुका है तो वे सारे डर गए और भीम के सामने खड़े होकर थरथर कांपने लगे। भीम ने कहा, आप सभी लोग इसके परिवारी हैं और ये नगर छोड़कर आप लोग चले जाएं। अगर नहीं जाते हैं तो इसी तरह आपका भी वध कर दिया जाएगा। हे महाराज जन्मेजय, वो सभी बकासुर के परिवारी वहाँ से भाग गए भीम के डर से, और भीम छुपते छुपाते, अंधेरा हो ही चुका था, अपने घर लौटे और उस बकासुर नाम के राक्षस की लाश को जो नगर के फाटक पर डाल दिया। सुबह जब नगर के लोग उठे और बकासुर नाम के राक्षस की लाश देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, आज तो उस ब्राह्मण के घर से कोई व्यक्ति गया था, क्या उसने इसको मार दिया? लोग उस ब्राह्मण के पास पहुंचे कि इस बकासुर का वध किसने किया। लोग बड़े प्रसन्न हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उस ब्राह्मण के गीत गा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने लोगों से कहा कि मैंने नहीं मारा, जब मैं भोजन ले जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक ब्राह्मण देवता मिले और उन्होंने कहा कि उस राक्षस के पास भोजन लेके तुम मत जाइए, मैं जाता हूँ। उस ब्राह्मण ने मुझे वापस कर दिया, वो गया और उसने मुझसे कहा था कि मैं बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण हूँ, मैं उसे मार करके तुम्हारे नगर को उसके भय से मुक्त कर दूंगा। तो हे लोगों, उसी ब्राह्मण देवता ने, शायद वो भगवान ही होंगे, हमें इस बकासुर नाम के राक्षस से बचाया है। इस तरह से जन्मेजय एक चक्रा नगरी में रहते हुए आपके प्रपिता में भीम ने उस नगर को उस बकासुर नाम के राक्षस के भय से मुक्त किया।